आओ भाई, कब आया? अगर इससे कोई लेटेस्ट है तो ले आओ भाई साहब, इससे लेटेस्ट है बाजियों, इससे लेटेस्ट है तो ले आओ। ऑटम का मतलब सितंबर 23, आप फड़कोगे तुम मार्च 24 में। ये तुम्हारे सीनियर फड़क चुके हैं कब? ऑटम 23 में। कितने मार्क्स? क्या बनाना है? रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है। कहां? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। पिछले 4-5 दिन से सर अंसारी यही काम कर रहे हैं। और कर रहे हैं। चलो जी शुरू करो या तुम ट्राई करोगे? हम नहीं होता बीबी, अकेली हो तुम। करो जल्दी से, देखता हूं कौन सही करता है। जो सही करेगा 100 रुपए दूंगा उसे। ईमानदारी से सोल्यूशन नहीं देखना। 100 रुपए आज मिलेंगे उसे। हाँ 1000 रुपए, 1000 मुझे नहीं मिलते पूरे महीने में। जल्दी करो। मेरा कोई खर्चा नहीं। खर्चा हो भी तो उसने कौन से दे देने। और इतने तरीके से कभी मैं पेट्रोल के पैसे ले लूँ ना, इतने तरीके से वापस लेती है कि बंदा कहता है यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तरीका देखो इसका। तो शेयर कर। अब अगर कुछ लोगों को कोई काम कह दो ना, उनके नखरे बड़े हो जाते हैं, है ना? या नहीं होते? होते हैं। बस अल्लाह की देन है, हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेवल है उन लोग। भाई संडे को जो लेक्चर भेजा था कर लिया था? बेटा मिस नहीं करना, मिस करोगे तो पीछे रह जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि 2-1 घंटे के लिए क्या बुलाऊँ, आने जाने में इतना टाइम लगता है। आराम से उसको लेक्चर को ले लिया करो। मेरी कोशिश होती है आसान वाली चीज़ें आपको भेजूँ। एक लेक्चर आपको इतवार को आया करेगा, दिसंबर में भी और जनवरी में भी। जल्दी से बनाओ। आज बुक में जाके पढ़ना है। मैंने एग्जाम्पल्स कोड की भी हैं कि ये चीज़ें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैं और ये चीज़ें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो रिट्रोस्पेक्टिवली, करेक्शन ऑफ एरर है तो रिट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो प्रोस्पेक्टिवली। दोबारा बोलो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो रिट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन करेक्शन ऑफ एरर है तो रिट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो प्रोस्पेक्टिवली। कितने साल बनाने हैं? ये 22 का पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक साइलेंट है। तो कितने साल की? 2। 5 कॉलम बनाऊं या बस एक ही कॉलम काफी रहेगा? सर एक ही कॉलम काफी रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला कॉलम मांगा। बाकी कॉलम हुए भी तो यहां शो नहीं करेंगे। खूने दिल संभाल के रखो भाई साहब, खूने दिल निकाल के रखो। हाँ क्यों निकाल के रखो? सर बशीरा जो है हॉकियां ले आएगी जहां कहीं आपने पिछले साल को चेंज किया। तो आप हॉकी संभाल के रखें और आपने हॉकी का जवाब देना है खूने दिल से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज 2 तरीके से हो सकती है। या तो IFRS कह दे या मैनेजमेंट डिसाइड कर ले। क्या बोला? IFRS डिसाइड करेगा तो तुम आजाद हो, क्योंकि उसने किया है वो जाने और उसका रूल जाने। अगर मैनेजमेंट चेंज करेगी तो आजाद नहीं हो। ये नहीं रात को मैनेजमेंट सोई तो FIFO है, सुबह उठी तो
एफ को ऐसे नहीं, मैनेजमेंट अगर चेंज करेगी तो उसे स्टेक होल्डर को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा? कि जो नई पॉलिसी है वो बेटर व्यू देगी ट्रांजैक्शन का, फेयरर व्यू देगी, ट्रू एंड फेयर देगी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करेगी। और क्वेश्चन में ये इंप्लाइड होता है कि अगर मैनेजमेंट ने चेंज किया तो मैनेजमेंट ने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। तो लिखो अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज दो एंगल से होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज बोलो दो एंगल से होगी। चेंज बाय, बोलो चेंज बाय IFRS, ब्रैकेट में लिखो चेंज बाय IFRS में बिजनेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चेंज इनकॉर्पोरेट करे। बिजनेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करे? चेंज इनकॉर्पोरेट करे। दूसरा लिखो चेंज बाय बिजनेस, चेंज बाय बिजनेस अब क्या करे? बोलो डिमॉन्स्ट्रेट करे। क्या करे भाई? क्या करे? डिमॉन्स्ट्रेट करे दैट चेंज इज better for stakeholder, better for stakeholders, स्टेक के लिए बेटर है, इसलिए हमने ये चेंज किया। अब सुनो भाई, नीचे लिखो करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर, नो लिंक ऑफ IFRS। भाई करेक्शन ऑफ एरर में लिखो जल्दी से, नो लिंक ऑफ IFRS। बाय ऑडिटर और बाय बिजनेस, या ऑडिटर गलती निकालेगा बेटा या बिजनेस खुद गलती निकालेगा। लिखो बाय ऑडिटर, बाय ऑडिटर, बाय बिजनेस, बाय ऑडिटर, बाय बिजनेस। बेटा बातें नहीं, बाय ऑडिटर। अब लिखो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कौन करता है एस्टीमेट चेंज? बिजनेस। लिखो ओनली बाय बिजनेस, ओनली बाय, बोलो ओनली बाय बिजनेस। अब बताओ भाई, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, करेक्शन ऑफ एरर रिट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। लिखो इसी के साथ लिख लो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, करेक्शन ऑफ एरर रिट्रोस्पेक्टिवली, क्या कहा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, करेक्शन ऑफ एरर रिट्रोस्पेक्टिवली, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली। आगे चलूं बेटा? आओ पढ़ते हैं आओ पढ़ते हैं यार, प्लीज यार बातें ना करो प्लीज। द रिटेन अर्निंग कॉलम extracted from the draft statement of changes in equity of Puffer Limited PL for the year ended 31/12/22 is as follow। बात अभी घर में है भाई, बात अभी घर में है, बात अभी घर में है, तो ये प्रॉफिट अभी घर में है और ये बैलेंस भी अभी घर में है, घर में है। और इसमें कोई चेंज आई तो रीस्टेटेड नहीं लिखूंगा। ये सारी चीजें किसके पास है? बशीरा के पास है, बशीरा भाभी, बशीरा
भाभी। लो जी, बशीरा भाभी के पास है। इंसान बनो, रीस्टेटमेंट भाभी की बात हो रही है, तमीज से नाम लेते हैं अदब के साथ। माँ के बराबर होती है भाभी। आगे चलो भाई, वरना बच्चों की तो माँ होगी लेकिन हमारे लिए भी काबिल एहतराम होती है। आगे चलो। PL has decided to change the method for valuation of inventory from first in first out to the weighted average। सिखा चुका हूं, ठीक है। कब तब्दीली ला रहे हो? 20, 21, 22 में। 5 से कहां जा रहे हो? F में जा रहे हो। मैंने पहले कहा 70-80% वही होता है जो पिछले 10-12 साल से पेपर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कोई ऊपर का चक्कर थोड़ी लगा के आता है एग्जामिनर कि ऊपर से वो अल्लाह के मुसव्वरी में से कोई चीज़ ले आता है, लो अल्लाह पाक मुझे दे दो, मैंने नया क्वेश्चन बनाना है। कितना चेंज कर लेगा? 10-15% ही चेंज कर सकता है भाई, वो भी इसी दुनिया का है, हम भी इसी दुनिया के हैं। इसलिए आप क्या कहते हो, वो 15-20 पे फेल होके आ जाते हो, हालांकि वो 15-20 फेल होने वाली चीज़ नहीं है। आगे चलो। 5 से F को पे जा रहा हूं, ध्यान से। एक होगा क्लोजिंग, चलो पहले ओपनिंग लिख दो। एक होगा और एक होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब बोलो जी, ओपनिंग का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्लोजिंग क्या हुआ? 22 से क्लोजिंग अप हुआ है। प्रॉफिट पे बाद पे देखेंगे, क्लोजिंग अप हुआ है। अभी जो हम ये 22 से ओपनिंग अप हुआ है, 560 से 520, 40 से, ये 40 से डाउन हुआ है तो ये भी 40 से, 601 से 618, 17 से अप हुआ है। सिखा चुका हूं यार। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्ट होता है और क्लोजिंग इनडायरेक्ट होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट इनडायरेक्ट होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट इनडायरेक्ट होते हैं। दूसरे लफ्जों में ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट इनडायरेक्ट होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट डायरेक्ट होते हैं। ये सिखा चुका हूं। आगे चलो। अच्छा जी, ठीक है। ये इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग बैड डेट, PL हैज डिसाइडेड टू डबल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल। ये डाउटफुल डेट की प्रोविजन है 31/12/20 को, 31/12/21 को, 31/12/22 को। तुम कहां खड़े हो? 22 को। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी पहले तो ये बताओ, प्रोविजन हकीकत है या अंदाजा? वेल डन, इंट्रो में बताया था। और अंदाजा चेंज हो सकता है। अच्छा, ये टॉपिक क्या कहते हैं? अंदाजा चेंज होगा तो रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली? अभी तो लिखवाया है गदो। हाँ, प्रोस्पेक्टिवली। कहां खड़े हो? 31 दिसंबर 22 पे। तुम में से कोई डोरेमोन हो जो 21 और 20 को जाके चेंज कर रहा है, अंदाजा चेंज कर रहा है? नहीं, ये चेंज कर सकते हो। कितने पे खड़ा है अभी? लेकिन ये अभी ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट बीबी के पास, बीबी का नाम बशीरा बीबी। प्लीज, डबल का मतलब जमा करूं कितना? 23। अब बताओ, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, करेक्शन ऑफ एरर है, या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है? चेंज इन। इसलिए देखो, माजी में जाके तब्दील नहीं किया, माजी में जाकर तब्दील नहीं किया। याद रखना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। क्या? तो प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है करंट एंड फ्यूचर। लिख लो, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है करंट प्लस फ्यूचर। कभी अब्बा जी को ये कह सकते हो, अब्बा जी मैं आज से गाड़ी पे जाऊंगा, आप आज से बाइक पे जाएंगे? नहीं कह सकते ना। और हया करना, कभी क्वालिफाई करने के बाद भी जिंदगी में ये वर्ड मुंह से ना निकाल देना, और न अल्लाह की मदद तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। सब कुछ अब्बा का है, क्वालिफाई करने के बाद भी। अभी जवानी में कह रहे होते हो, जब आ जाती है ना ये, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हकीकत वाली बात बता रहा हूँ। इंसान बन के रहना, उसको उसकी रिस्पेक्ट देनी है, और अपने माँ बाप को अपने माँ बाप वाली रिस्पेक्ट देनी है। अल्लाह हमें समझ दे
और आने वाली बच्चियों को भी जो हमारी जिंदगी में आए उन्हें भी समझ दे। ठीक है, अब आओ। PL हैज आल्सो, यार ये बहुत आगे का मजाक करते हैं, इंसान बन जा। PL हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज ऑल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड इन अ ईयर एज। PL कहता है कि मैं जितनी बोरिंग कॉस्ट होगी सारों को एक्सपेंस समझूंगा। तेरे चाचे का घर है ना, क्वालिफाइंग पे अगर बोरिंग कॉस्ट हुई तो दिल माने या ना माने। Previously, borrowing cost related to qualifying asset were capitalized as part of the cost of debt. कहते हैं माजी में क्वालिफाइंग एसेट पे जो बोरिंग कॉस्ट होती थी उसे कैपिटलाइज ही करता था, लेकिन अब मेरा दिल क्या चाह रहा है? अच्छा, टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 22 एंड 21 अमाउंटेड टू 87 एंड 95 मिलियन रिस्पेक्टिवली। इतनी इनकर की है। ऑफ दिस 53 एंड 38 मिलियन वर कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग इन 22 एंड, कहते हैं अभी तक मैंने 22 में क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। सही किया गलत किया? सही किया। 22 के आखिरी दिन खड़े होकर उसका दिल चाह रहा है कि यार जो कैपिटलाइज किया उसे जीपी में से माइनस कर दो। कर दे? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि IFRS को हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ। अब बताओ 22 में क्या मैं क्वालिफाइंग एसेट में इंटरेस्ट ऐड कर चुका? अब मैं कह रहा हूं आखिरी दिन के मैंने ये नहीं करना, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये ना करूं, तो क्या कहोगे? भाई साहब हमारी मर्जी नहीं है। हम IFRS के अगेंस्ट जाकर कोई पॉलिसी, लिखो, हम IFRS के अगेंस्ट जाकर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, ना कोई पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। क्या कहा? हम IFRS के अगेंस्ट जाकर ना कोई पॉलिसी, बोलो, बना सकते हैं और ना किसी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अब देखें भाई, ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन PL फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? कहता है बताओ जी ये ऊपर वाली चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। अब आराम से चलना, 5 से F को पे जाना, पॉलिसी है, एरर है, एस्टीमेट है। एस्टीमेट है, पॉलिसी है, क्या है? प्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली। ओके, प्रोविजन को डबल करना, एस्टीमेट। एस्टीमेट का चेंज कब से लगता है? करंट एंड, ओके। बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हुई पड़ी है, दिल चाह रहा है कि जीपी में से माइनस कर दो, अलाउ ही नहीं करता। कौन नहीं अलाउ करता? IFRS। अब तीनों का बता दिया। ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, एस्टीमेट चेंज हो सकता है, IFRS के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। अगर लिखा होता IAS 23 में ये प्रोविजन मौजूद है कि दिल चाहे तो चेंज कर लो, फिर कर सकते हैं, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि IFRS हमें अलाउ कर रहा। कितने मार्क्स? 3 भी 100 है, एक भी, एक नंबर। आसान और बोनस और एवरेज में नहीं छोड़ना, और चैलेंजिंग ने पास फेल को डिसाइड ही नहीं करना इंशाल्लाह। आगे आओ, प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम। कब का? 2022 का। इस टॉपिक में 22 मांगे तो 21 बनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि कितने साल बनाने हैं? 2 साल। अब आ जाओ, याद है एक फॉर्मेट बनाया था, वो फॉर्मेट बना दो। स्टॉक वाला एक फॉर्मेट बनाया था, जल्दी से बना दो। भाई जरा जल्दी बना दें। भाई जल्दी से बना दें, जल्दी, टाइम कम है बेटा।
वो फॉर्मेट वहीं से कॉपी कर लें जो पिछले पास पेपर में हमने बनाया था। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करो प्लीज। क्या भाई ये बुक में ना क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ी कंपोजिंग एरर है, ठीक कर लेना। 6 है ना, 6 है बेटा। चलो भाई टॉप पे लिखो, बिजनेस का नाम क्या है? पीएल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका थैंक यू। फॉर द ईयर एंडेड, बोलो भाई, फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31/12/22। अमाउंट किस में है? अमाउंट इन मिलियन, राउंडेड टू ओके हो गया। यहां क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस। साल बोलो, एक एक बोलो, 1/1/21। 20 में भी चेंज है भाई, 20 में भी चेंज है भाई, 20 में चेंज है ना। अगर 20 में चेंज है तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट आ जाओ, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। बताएं जी। 31/12/20 का मतलब 1/1/21 कितना है? 900 भाई, कितना है? 928। अब आ जाए, पहले वर्किंग कर लेते हैं। आए जी, वर्किंग करवाएं। ये क्या है? 22, ये क्या है? 21, और ये क्या है? 20। अब यहां पे प्रॉफिट का इफेक्ट बताना होता है 4 चीजों की वजह से। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज इन बोलो, इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक, डिक्रीज इन। अब बोलो जी, 20 में क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक भाई, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। कितने से? 22 से। जब इसका 20 का कर लिया, फिर 21 में आ जाए। 21 में क्या हुआ? ओपनिंग की वजह से ओपनिंग इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। ओपनिंग इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट कितने से? 22 से। आगे आ जाए। 21 में स्टॉक क्लोजिंग डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ। कितने से? 40 से। 22 में ओपनिंग डाउन हुआ, ओपनिंग डाउन हुआ तो प्रॉफिट अप हुआ। कितने से? 40 से। और 22 का क्लोजिंग
अप हुआ तो प्रॉफिट भी अप हुआ, कितने से? 17 से। नेट कर दे 22, 62 नेगेटिव, 57 पॉजिटिव। अब अगली बात सुनो, इंट्रो में जाओ। अलाउंस अप हो तो एंट्री क्या होती थी? अलाउंस अप हो तो बैड डेट एक्सपेंस अप, बैड डेट एक्सपेंस अप तो प्रॉफिट डाउन। अलाउंस अप प्रॉफिट डाउन, अलाउंस डाउन प्रॉफिट अप। सिखा चुका हूं इंट्रो में, दोबारा लिख लो। अलाउंस अप प्रॉफिट डाउन, अलाउंस अप बोलो प्रॉफिट डाउन, अलाउंस अप प्रॉफिट डाउन, अलाउंस डाउन प्रॉफिट अप। इंट्रो सारे का सारा सीए है। अब यहां लिख लो इंक्रीज इन अलाउंस, इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? डाउन होगा। कितने से? उधर देखो 23 से। किस साल में? 22 में। क्या कर दूं? डाउन कर दूं? बोलो भाई, ये 22 ही है, ये 62 ही है, इसमें कितना आया? 34 से इंक्रीज होगा। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अब बताएं जी प्रायर पीरियड, बोले जी ये है 22, ये प्रायर पीरियड है। क्यों? 21 में खड़े होके 20 देख रहा हूं तो 20 21 का माजी है, 20 21 का माजी है तो 21 के ओपनिंग में इसे एडजस्ट करूंगा। अप करूं डाउन करूं? कितने से अप करूं? 22 से। टोटल कर दे जी 950। यहां क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस। भाभी आने वाली है क्या लेकर? हॉकी लेकर। इससे पहले जल्दी से घरवाली को क्या कहूंगा? खूने दिल लिया और क्या लिख दे? रीस्टेटेड लिख दे। क्या लिख दे? रीस्टेटेड लिख दे। मैं अकेला तो नहीं हूं? अच्छा जी, अब मैं कोई पुराना पास पेपर नहीं करवा रहा हूं आपको, आखिरी अटेम्प्ट का पास पेपर करवा रहा हूं। तो इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन सही है, प्रैक्टिस की कमी है। ब्रेन कहते हैं आता है, फिंगर्स कहती है तू प्रैक्टिस ही नहीं करता। इसलिए प्लीज मेहनत करें। अब क्या लिखो भाई? क्या लिखूं? टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, बच्चे बच्चे प्लीज। डिविडेंड है? कहाँ है? अच्छा जी, फाइनल डिविडेंड कब का है? 20 का। फाइनल डिविडेंड 20 का है तो कब पे होगा? 21 में। तो पहले डिविडेंड पे हो जाएगा 20 का, उसके बाद टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम वगैरह आ जाएगी। क्या लिखो? फाइनल डिविडेंड कब का? 2020 का। कौन सा है, कैश या बोनस? कैश है। कितने परसेंट? 10%। शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल होगा ऐसे कैसे? अमाउंट दी हुई है? अच्छा अमाउंट है, ठीक है ठीक है। कितना है? 114। क्या कर दूं? माइनस रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है। रिटेन अर्निंग क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। इसके बाद कोई चीज तो नहीं है? आ जाओ टोटल बोलो कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। उधर क्वेश्चन में कितनी है भाई? कितनी है? 258। 258 लिख दूं या चेंज लेकर आऊं? क्या करूं? ये देखो, इधर देखो फिंगर, लेस करूं। 258 माइनस 62 क्या बचा? 258 माइनस 62 कितना बचा? 190। बशीरा आ गई है, मैं भी आ गया हूं। क्या लाया हूं? खूने दिल। क्या लिख दो? रीस्टेटेड। कर दो भाई, कर दो। 1032। 1032 क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12। उसने क्वेश्चन में कितना दिया भाई? 1072। बशीरा बीबी के पास मेरा सॉल्यूशन है या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाली फिगर है
तो बशीरा बीबी क्या कहेगी, आजान सारी तू जीना ही नहीं चाहता, तू हड्डी वड्डी तोड़वाएगा सब ठीक होगा। इससे पहले कि वो मेरी हड्डी तोड़े मैं रीस्टेटेड लिख दूं ताकि बीबी का गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता मेरा उस्ताद है, बल्कि ये कह रहा होगा पिछले बदले भी रहते हैं इसके R1 के, इंट्रो के, R2 के, हिसाब बराबर करके आई, मैं बैठा हुआ हूं घर में, ठीक है। तो ये लड़ाई के लिए किसे भेजा करेगा, चलो आ गया इंसान बनो। आगे डिविडेंड तो नहीं है, क्या लिखो बोलो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बात घर की है या बशीरा को पता थी, घर की है। कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है 320, बशीरा को बताए बगैर घर का दरवाजा बंद करके जल्दी से 34 उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, कर दो 362, बशीरा को टोटल करके फिगर दूंगा 13, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे, चलो क्या आंसर आया 13, क्या लिख दूं, क्लोजिंग बैलेंस, क्या लिख दूं, आज रीस्टेटेड लिखवाई दो, बड़े दिन हो गए प्लीज यार, मैं दोस्त नहीं हो प्लीज। अच्छा चलो शाबाश, हाथ का मजाक नहीं है। अब मेरे बच्चों एक दिन और लूंगा इस पे, आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, एक दिन और लूंगा, 2 पास पेपर रहते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी सारे पास पेपर मामले हो जाएंगे। जी जी एक्सट्रैक्ट लिखेंगे बेटा, एक्सट्रैक्ट लिखेंगे क्योंकि सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन कर रहे हैं। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कब आया था स्प्रिंग 23 में, क्वेश्चन नंबर 7, 15 मार्क्स। अब बेटा I2B पढ़ा हुआ आपने, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, एक इररिडीमेबल, अकाउंटिंग की दुनिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी समझा जाता है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लायबिलिटी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो आज से ऑनवर्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को अगर आप डिविडेंड देंगे, अगर आप, तो वो क्या है, प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन। और अगर आप रिडीमेबल को डिविडेंड देंगे तो वो क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है, दोबारा सुना, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लिख लें प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहले तो आ जाए शेयर होल्डर कितने होते हैं। शेयर होल्डर एक क्या है, बोले ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एक क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में फिर 2 हैं, एक इररिडीमेबल, इररिडीमेबल, और दूसरा क्या है, रिडीमेबल। इसको हम समझेंगे इक्विटी, इसको हम समझेंगे लायबिलिटी। इस पे जो डिविडेंड देंगे, इस पे जो, किस पे, इररिडीमेबल पे, ये जाएगा स्टेटमेंट, बोले
ऑफ चेंजेस बोले इन इक्विटी, और इस पे जो इंटरेस्ट देंगे, इस पे जो डिविडेंड देंगे उसे क्या कहोगे? इंटरेस्ट। इस डिविडेंड को क्या समझोगे? इंटरेस्ट। और ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। कैसे जाएगा ये सारी डिटेल सिखाऊंगा, लेकिन ईपीएस में। कहा? अभी ये समझें कि अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक नया कॉलम आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस। और इसको जो डिविडेंड देंगे वो भी कहां आएगा? और एंट्री पास होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और अगर इसको बोनस शेयर दिए, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अब जो शेयर कैपिटल होगा वो देखना है कि उसे प्रेफरेंस शेयर्स दिए या ऑर्डिनरी दिए हैं। अगर उसे ऑर्डिनरी दिए हैं तो फिर शेयर कैपिटल वाले कॉलम में आएगा। अगर उसको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाले कॉलम में आएगा। याद आएगी बात? अभी इतना याद रखना है, बाकी बातें जब आएंगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कभी इक्विटी शेयर इशू होते हैं और कभी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला? इक्विटी शेयर इशू होंगे तो शेयर कैपिटल में जाएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में जाएगा। आए, Roman Limited has extracted the following information for the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31/12/22। ये है 20, ये है 21, ये है 22। ये क्या है? ये क्या है? अरोज ड्यूरिंग द, ये क्या है? शाबाश, ध्यान से। एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बताएं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी कब की है? और कंपैरेटिव में तो 21 और 22। अब आ जाए यकम फरवरी 21, यकम फरवरी 21। अब बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड एज, ये 21 की बात हो रही है। 20 का फाइनल 21 में कैश है, बोनस है, एंट्री बोले। कहीं इररिडीमेबल शेयर का वर्ड बोला? जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे। आगे 15 मई आरएल ने इशू किए, किस प्राइस पर? ये पार वैल्यू है, प्रीमियम है या सेलिंग प्राइस? अब जाके देखें शेयर की वैल्यू, तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो अभी प्रीमियम कितनी है? 10। राइट शेयर्स वर इशूड इन अ 1 राइट शेयर फॉर, शाबाश, वेल डन। इसे कहते हैं रेशो बता देना। क्या बता देना? तो न्यू को ओल्ड से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। क्या बोला? परसेंटेज नहीं भी बनानी तो कोई मसला नहीं है, 1/4 से शेयर्स निकाल लेंगे। 1/4 न्यू ओवर ओल्ड। क्या? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹0.5 पर शेयर वाज, लिखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ये जो एडवर्टीजमेंट वगैरह हम करेंगे, गवर्नमेंट की कुछ चार्जेस वगैरह पे करेंगे, इन्हें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। शेयर इशू करते हुए जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, शेयर इशू करते हुए बोले, जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की फीस होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फीस होती हैं, इनको बोलें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, ये एक एक्सपेंस है, अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है, अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में मौजूद है तो उसको डेबिट कर देंगे, अदरवाइज रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे, अदरवाइज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, अदरवाइज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। सिलेबस मिस, आओ भाई, अब 15 मई को क्या हुआ, राइट इशू, 15 मई को आओ एंट्री पास करते हैं राइट इशू की। कैश क्या करूं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। अब जहन में रखें आपने कितने राइट इशू किए, 25%। अब आए नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू, शेयर कैपिटल कितना है, 800 डिवाइडेड बाय, बोलो 80, क्या कह रहे हो, फाइनल डिविडेंड पहले है, कहां डेट लिखी हुई है, ठीक है एंट्री तो लिखने दो ना, ठीक है ये एंट्री आ जाएगी। अब आ जाए पहले क्या हुआ, कब 1-2, कब का फाइनल है और है भी बोनस। पहले ओपनिंग फिगर्स लिखवाएं, ये है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एज यकम जनवरी, ये 20, ये 21, कब का चाहिए मुझे भाई, कब का चाहिए, 21 का ओपनिंग बताएं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स 700, रिवैल्यूएशन सरप्लस 390, जनरल रिजर्व, टोटल का कॉलम बनाया करें। उसने क्या कहा, नहीं चाहिए, इसका मतलब नहीं चाहिए तो बताएगा, खामोश रहेगा तो बनाएगा, वरना थक जाएगा। लिख लो, टोटल का कॉलम बनाएगा तो बच्चा R2 में जाएगा, लिख ले मेरा बच्चा, टोटल का कॉलम बनाएगा तो बच्चा R2 में जाएगा। फिर ही अम्मा की तरफ से संदेशा जाएगा खाला की तरफ, इंशाल्लाह के बच्चे इंसान बांधो, इंशाल्लाह आगे आओ, ठीक है भाई। अब आओ, टोटल का कॉलम बनाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। अब आए बोनस इशू कितना है, 10%, एंट्री बोले कब का है फाइनल डिविडेंड, 2000, कितने परसेंट, कितना बना, एंट्री बोले रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से, 80 से, टोटल का कॉलम नहीं बनाना। अब आए राइट इशू कब की है, ओके अब आ जाए
800 और 80 कितने हैं? कितने बने? 88। 1/4 है। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा। 88 ओवर 4 इंटू, भाई ओवर 10 तो हो चुका है ना, ये शेयर कैपिटल है, 10 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर्स आए और 4 पुरानों के बदले, तो कितने शेयर इशू किए? 22। कितने? 22। ओके हो गया बेटा, बातें नहीं बची हो, साथ कमेंट्री नहीं है मेरे बेटा, मेहरबानी। अब 22 मिलियन शेयर इशू किए, इधर भी 22, इधर भी 22, इधर भी 22, पार वैल्यू बोले तो ये 20 रुपए का शेयर था, 0.5 आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ी, तो इसका मतलब ग्रॉस खुशी 10 की है, 0.5 खुशी में कमी है, तो इसे किससे करूं? 9 पॉइंट कितना बना? 20 और यहां कितना? 19.5 कितना बना? 420। ऐसे भी कर सकते हो, पहले शेयर प्रीमियम पूरी लिख दो, फिर शेयर प्रीमियम डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो, ये भी कर सकते हो। यहां पूरा 20 लिखो, यहां पूरा 10 लिखो, बाद में शेयर प्रीमियम डेबिट, वैसे कहते हो वैसे कर देता हूं, वैसे कर दो, ऐसे भी कर दूंगा, वैसे भी कर दूंगा, बेटा हमारा कौन सा पैसा लगता है? बोलो जी, यहां 20, बोलो 4। अब जरा शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश क्रेडिट, 22 जरा खर्चा 0.5 कितना बना? 11, और ये भी 11, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब 220 में से 11 गए, 209 ही आएगा। ऐसे जरा पता चल जाता है कि सर ने ट्रीटमेंट क्या किया। ये पुरानी चीजें हैं, दिल को सुकून आता है यार वैसे ही किया है, ये नई बात है, आपको याद रखनी चाहिए। ट्रांजैक्शन किसमें? कंपोजिंग एरर होगी भाई, देखें भाई, देख रहे हैं, कंपोजिंग एरर सही कर दीजिएगा। शेयर कैपिटल कितना आ गया? बोलो 220, शेयर प्रीमियम 209। टोटल का कॉलम नहीं बनाना, टोटल का कॉलम। अब आगे चलो, मेरी चाय पी का 2 घूंट पी लूं मैं, जल्दी करो, जल्दी करें बेटा, जल्दी, शाबाश। बेटा बातें नहीं, ये हिलाना देना चाहिए जी। आओ भाई, ओ भाई, यकम मई 22 मेरा साल है, इसे तो छोड़ दें, अभी 21 चाहिए, ये छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। 19 में कोई और पॉइंट है? 21 में कोई और पॉइंट है? अब याद रखिएगा, आंखें बंद करके 21 नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है 20 में जाके हम कुछ रिवीजन या करेक्शन करें और उससे इंपैक्ट प्रॉफिट में आना हो, तो फिर 21 क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, रीस्टेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी तक हमें 20 की कोई बात नजर नहीं आई तो ओपनिंग को चेंज करेंगे और रिटेन अर्निंग के साथ क्या लिखेंगे? रीस्टेटेड। आओ, यकम मई 22 an item of PPE was disposed of at its an amount of 75 million was remaining in respect of
दिस आइटम्स प्रीवियस रिवैल्यूएशन। क्या सिखाया हुआ है? पीपी आइटम हो, अगर डिस्पोजल हो जाए तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है वो सारा, याद करें जब डिस्पोजल करते हैं तो जितना उसका हिस्सा होता है वो रिटेन अर्निंग में एंट्री क्या पास होती है, लिखें साइड पे। हमने डिस्पोजल ऑफ पीपीई में सीखा हुआ है, हमने डिस्पोजल ऑफ पीपीई में सीखा हुआ है क्या कहा हमने? डिस्पोजल ऑफ पीपीई में सीखा हुआ है जब किसी एसेट का डिस्पोजल होगा, जब किसी एसेट का बोले डिस्पोजल होगा तो जो कुछ उसका सरप्लस होगा वो रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होगा। अब बताएं जी, जब उसे बेचा तो कितना सरप्लस था? 70। कब का? पुरानी रिवैल्यूएशंस का। अब जब एसेट बाहर निकलेगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा, लेकिन कब? 2000। तो अभी इसे छोड़ के रखें अपने पास। अब आए 1/7/22 को क्या इशू किए? कितने? उनकी पार वैल्यू, और बेचा है, कह सकता हूं शेयर इशू किया। ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस? एंट्री तो वैसी होगी जैसे पास करते हैं, बस शेयर कैपिटल सादा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर। क्या लिख देंगे? इररिडीमेबल। पार पे किया, प्रीमियम पे किया? प्रीमियम पे किया। एंट्री बोले कैश डेबिट, और ब्रैकेट में इररिडीमेबल, और इधर शेयर प्रीमियम, इधर शेयर। कितने शेयर इशू किए? इनटू 15। कितने पैसे आए? पार वैल्यू कितनी है? इनटू, और प्रीमियम कितनी है? कितना बना? ये 500 और ये, लेकिन कब? 2000। अभी मैं कहां खड़ा हूं? अभी तक मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब कितनी एडजस्टमेंट रह गई है? एक। ये तो ओपनिंग बैलेंस था, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। यहां से पता चल सकता है कि किसका प्रॉफिट वही रखना है या चेंज करना है। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ आरएल हेड ऑफिस वाज डिटरमिन्ड एज 400 मिलियन एज ऑन 31/12/21। However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be, तो ये तो होती ही टेम्परेरी है, कभी ऊपर। 400 डिटरमिन की है वैल्यू। द हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड अ WDV ऑफ 300 ऑन 31/12 and had a remaining useful life of a revaluation loss of was recorded on its। सोच के पहले जवाब दीजिएगा, 21 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी या नहीं? कैसे पता चला जी? क्या है? नेट प्रॉफिट। और है भी क्या? प्रॉफिट कैलकुलेट होकर जा चुका। प्रॉफिट कैलकुलेट होकर, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, रिवर्सल, रिवैल्यूएशन। दोबारा बोले,
दोबारा बोले। ये क्या है? कब? 21 में। ये क्या है? कब? लेकिन कौन सी वाली रीवैल्यूएशन अभी उसने इनकॉर्पोरेट नहीं की? ये वाली 400 वाली। कितनी WDV है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के अब मुझे बताएं, इस पर्टिकुलर आइटम की जब पहली दफा या पुराने जमानों में रीवैल्यूएशन हुई तो क्या आया था? कितना? कब? 31/12/19। जरा देखिएगा, 31/12/19 को 31/12/19 को यहां क्या था? कितने का? 24 का। कह सकता हूं ब्रैकेट लगी थी। 31/12/20 को 31/12 क्या हुआ होगा? हमें नहीं पता कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है। लॉस के ट्रांसफर को कैलकुलेट किया होगा, एंट्री पास नहीं की होगी, फिर WDV आई होगी, फिर डेप्रिशिएट किया होगा, फिर डेप्रिसिएशन आई होगी, फिर लॉस का ट्रांसफर किया होगा। लॉस का ट्रांसफर किया होगा, एंट्री नहीं पास की होगी। पूरा जुमला सुने, लॉस का फिर 31/12/21 को आया होगा 31/12/21 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। WDV बताएं। 300 कहां ले गया? 400 पे। क्या आया? खुशी आई। लेकिन पहले यहां हम रिवर्स हुआ होगा, बाकी खुशी इधर आई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करके उम्र कितनी बाकी है? तो यहां कितनी, यहां कितनी? इसका मतलब 24 डिवाइड हुआ होगा 12 से। क्या आया होगा? 2 पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसकी एंट्री पास। कितना बाकी बचा? 22। अब क्या होगा? 22 डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये नेगेटिव। लॉस के ट्रांसफर की ये नहीं हुआ होगा। यहां कितना पड़ा होगा? 20। पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब ये 50 आया होगा 0, यहां कितना? 30, और यहां कितना? 30। ओके, अब एंट्री क्या पास होनी है? प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन गेन क्रेडिट। सीक्वेंस में चला करो, ये पहले आएगा, फिर कितना, और ये अभी तक इनकॉर्पोरेट, ये इनकॉर्पोरेट नहीं हो। अब मुझे बताओ, मेहनत किए बगैर, रातें लगाए बगैर, जान लगाए बगैर पेपर में कैसे ये चीजें फौरन उंगलियों पे आ सकती हैं? नहीं आ सकती। ब्रेन कहता रहेगा तुझे आता है, फिंगर्स कहेंगी यार जब वो पागलों की तरह टेस्ट रखा करता था तो तू उसको मुंह चढ़ाया करता था, नाम लिख के आ जाया करता था। लॉन्ग वीकेंड आया, वो पिटता रहा। ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी के मोस्ट क्रूशियल हैं इस सेशन के, हमने वो 4 दिन जाया कर दिया। हमें सिर्फ ये था घर में जो न्याज आ रही है उसमें हमारा हिस्सा मिल जाए। और यार एक दफा की न्याज नहीं खाओगे तो जिंदा रहोगे। अब ये जो है कोने में खड़ा रहे हर गली के, जहां न्याज तकसीम हो रही हो या वहां खड़ा हो, तो भाई 1 साल की न्याज छोड़ दे, अगली दफा डबल ले लिया, अगली दफा डबल ले लिया। भाई प्लीज प्लीज प्लीज, जीतना है तो जीत के शौक से खेलो, वरना ना खेलो। मैंने इसलिए पहले कहा था, जब क्रैश की बात हो रही थी, पहले दिन कहा था कि अभी उठ के चले जाओ, अगर जान नहीं लगानी अभी उठ के चले जाओ।
क्योंकि ये जान जोखों का बैच होता है, ये सीधा सीधा बैच नहीं है। ये सीधा सीधा बैच होता तो इस वक्त मैं आपके सामने ना खड़ा होता, मैं कहता यार ठीक है कर लेंगे गुजारा। इसमें मार्जिन ही नहीं है हमारे पास, इसमें मार्जिन नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं मार्जिन है। तुम्हें क्या पता इसमें कितना मार्जिन कम है? सेशन खत्म हो जाए फिर बताऊंगा इसमें कितना मार्जिन कम था, अभी नहीं, कितना मार्जिन कम था। इसलिए प्लीज अपने आप को संभालो, समझाओ अपने आप को। 3 करोड़, हाँ मुंह से कहना आसान है, 3 करोड़ 40 लाख लगा भाई। अब बताओ जहां 3 करोड़ 40 लाख लगा हुआ वहां तो जान भी जाए तो जाए, 3 करोड़ 40 लाख जाया ना हो पाए। आओ, हाँ बिल्डिंग कर ले बेटा, नाराज क्यों होता है? ये ले बेटा बिल्डिंग, अल्लाह बिल्डिंग में वो भी दे तुझे। फिलहाल मैं यहाँ बिल्डिंग लिख देता हूँ। आगे सुनो, बच्चियों इंसान बनो। अब आ जाओ भाई 21 का, ओ भाई एक्सक्यूज मी, ये अब ये कब एंट्री पास होनी थी? 21 में, और 21 में ये एंट्री पास नहीं हुई। अब 21 में जाएं, पैट बताएं, पैट 195। अब मुझे बताएं 195 रहने दो या ये उसमें ऐड करूं? कितना? 20। कितना? 20, क्योंकि पैट में 25 जाएगा। ये कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। ये कहां जाएगा? ओसीआई में। ये इनकम फॉर द ईयर है, ये ओसीआई फॉर द ईयर है। इनकम फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग में पार्क होगा, ओसीआई फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस में पार्क होगा। पहले दिन सिखाया हुआ है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, बार बार जान माने, क्योंकि पेपर पास कराएगा बोनस और एवरेज, हम पिटते रहते हैं चैलेंजिंग को। अब आओ फॉर द ईयर ओसीआई कितना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर 100। इसमें क्या शामिल नहीं है? शामिल कर दो 30। अब आओ रिटेन अर्निंग में कितना लिखो? रिवैल्यूएशन सरप्लस में 100। टोटल का कॉलम बनाना नहीं है, और ऐसा पास पेपर हम कर चुके हैं जब उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ था। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एक और बात याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं सारी करो, इसके बाहर नहीं जा सकेगा इंशाल्लाह वो, क्योंकि आई कैप की साइड पे पिछले 4 साल मौजूद है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र 2001 के पास पेपर मौजूद है, घूम घुमा के वहीं पे पहुंचते हैं वो। तुम ऊपर ऊपर रहते हो, मैं तुम्हें कहता हूं लगाओ जान, नीचे जो गहराई की चीजें हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इंशाल्लाह। चले अब आ जाए 2022 में। यहां से कोई चेंज नहीं बता रहा वो, ये तो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी, ये तो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। 21 खत्म हो गया, अब 21 को क्लोज, ट्रांसफर टू रिटेन है कितना है? 20। और इसके लिए अजम्पशन लेंगे कि हमारी एडजस्टमेंट ने इसको चेंज नहीं किया। बोलें जी एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग कितने से, और टोटल का कॉलम नहीं बनाना, क्लोज करें। बोले भाई, आगे बोले, आगे बोले। 870, आगे 51। अब 2020 आप करें, 2022 सॉरी 2022 करें। दो 2022 बनाएं भाई।
ये मिटा दूं जरा भाई, ये मिटा दूं जरा या इधर कर दूं? अब सुनो भाई, ओ भाई, आपके जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो इसके हिसाब से मौजूद हैं। आपने 22 की डेप्रिसिएशन भी इसके हिसाब से की है, करनी थी बोलो 400 के हिसाब से। ये इतना पोर्शन खत्म कर दो। अब आए जरा, आपने 31/12/22 को 31/12/22 को डेप्रिशिएट किया होगा, किसको? 350 को। रिमेनिंग लाइफ कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? बाकी बचा, ये आपके हिसाब से बचा हुआ है, ये बोलो आपके हिसाब से बचा हुआ है मेरे। और इधर भी आओ, 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना? 2 कितना? 18। और लॉस के ट्रांसफर की कोई एंट्री। अब इधर आए, बच्चियों बातें नहीं। कौन? यही तो कह रहा हूं, ये है वो जो आप कर रहे थे, ये है जो सही होना चाहिए था। तो जो आप कर चुके वो आपके रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ये तो मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया, मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया। तो अगर मैंने 22 में खड़े होकर 21 को सही किया तो मैं 22 में आपको कहूंगा भाई इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। 31/12/22 डेप्रिसिएशन 400 ओवर 10, 30 ओवर 10 बोलो 40, 3, 360, 20। अब मुझे बताएं आपने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? डेप्रिसिएशन होनी कितनी थी? आपने कितनी कम चार्ज की? तो फिर आपने प्रॉफिट कितने से बढ़ाया हुआ है? 5 से। आपको प्रॉफिट क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। कितने से? आपने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लॉस के ट्रांसफर की आपको ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना करना चाहिए? 3। रिटेन अर्निंग क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, ये क्या है? ये ट्रांसफर है। अब इसको कॉपी करो, इसके साथ लिखो, इसको कॉपी करो और लिखो। हमने अपनी गलती की वजह से, हमने अपनी गलती की वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज की और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी कम किया। क्या कहा? हमने अपनी गलती की वजह से डेप्रिसिएशन भी कितने से? 5 से। और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग भी 3 से कम किया। अब आए, ये क्या है? ये तो कर लिया। ये क्या है? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। और अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। इधर आए, कितना है?
75। कितना है? 75। अब आए, हमारी जो कंप्रीहेंसिव इनकम होनी है उसमें डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए? 40। आपने कितनी लिखी? आपने डेप्रिसिएशन कम लिखी, आपने प्रॉफिट 5 से, तो मैं 5 से प्रॉफिट को, और ये जो 3 है ये ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग है, वो 3 भी इधर लिखूंगा, वो 3 भी इधर लिखूंगा। दोबारा सुन लें, आपने डेप्रिसिएशन करनी थी, आपने डेप्रिसिएशन, आपका प्रॉफिट सही करके प्रॉफिट कितने से, आपने कोई ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग नहीं किया, कितना होना था वो 3 का किया। इधर आए, आपने पीपी आइटम बेची, 75 रुपए का रीवैल्यूएशन सरप्लस उसका बाकी था। ओ भाई दोबारा बोल लें, यकम मई 22 को एन आइटम of PP was disposed of at its an amount of 75 million was remaining in respect of, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये चीजें अभी इनकॉर्पोरेट, 75 का रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग। इसके बाद आ जाए, ये 22 क्या है? यही है ना, एक साथ 22। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का है, ये है। शेयर कैपिटल इररिडीमेबल ढूंढने का है, ये आ गया। आइन जी कितना जी? शेयर प्रीमियम बोले 2, टोटल का कॉलम नहीं बनाना, छोड़ दें। अब क्या है? आइन जी, ये अक्टूबर 22 में इंटरम डिविडेंड 5%, कौन सा? ऑन व्हाट डू मीन बाय ऑन? ऑल शेयर्स, तमाम शेयर्स, ऑर्डिनरी भी और, तो लिखे ऑल का मतलब दोनों तरह के शेयर्स। ऑल का मतलब बोले दोनों तरह के शेयर्स। अगर सिर्फ शेयर्स लिखा होता तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो लिख लें ऑल का मतलब दोनों तरह के शेयर्स, अगर सिर्फ शेयर्स लिखा होता तो ऑर्डिनरी शेयर्स। अब आए, कितने परसेंट है? 5%, तो 1100 का 5% और फिर 500 का 5%, 1100 का 5% बोले, एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितना भाई? 50, और डिविडेंड पेएबल यहां नजर। अब आए 500 का एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कितना? 20। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कोई भी डिविडेंड होगा पे कहां से होगा? रिटेन अर्निंग से, चाहे ऑर्डिनरी का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर का हो। जी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आए टोटल कंप्रीहेंसिव, क्वेश्चन में जाके देखें कितनी है। पैट फॉर द ईयर 285 में से कितना निकाल दिया? 5 निकाल दिया। अब अरोज वही है, क्यों? क्योंकि 22 में कोई रिवैल्यूएशन हुई नहीं, जो हुई है वो उसने रिकॉर्ड कर दिया। अब बोलो जी पैट कितना लिखो? 280। और अरोज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, छोड़ दें, टोटल का कॉलम नहीं बनाना। ट्रांसफर वो कितना कह रहा था जी? और ये दो चीजें हमने ऐड कर दी, टोटल कर दें। एंट्री बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस 100, रिटेन अर्निंग कितनी, और टोटल का कॉलम
अब टोटल कर दें 1100, 459, 500, 1184, 410। जनरल रिजर्व नहीं है तो इसने क्या मोहब्बत में इसे लिख दिया था? बेटा मुझे लगता है खाला कोई जनरल रिजर्व ऐड कर रही है आजकल जिंदगी में। इतना ना उन्हें याद करें कि आप उनका रिजर्व यहां लिखना शुरू कर दें। तो लॉस में एंट्री नहीं होती, लेकिन लॉस को अज्यूम नहीं करेंगे। क्या ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती, लेकिन लॉस कौन सा लॉस है ये? जब एंट्री नहीं होती तो ना लेजर में जाता है, ना इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ना बैलेंस शीट में जाता है। एंट्री से ही तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा जो चीज़ एंटर ही नहीं हुई, और हम खुद कह रहे हैं कि इसकी एंट्री पास नहीं करनी। ठीक है भाई, कॉपी कर लें।